हमारे दूसरे भाई को भी अवसर मिला, बड़ा पद मिला, मंत्री पद मिला। और उस समय में इस मलाह समाज के लिए उन्होंने क्या किया, वो पूरे बिहार का मलाह देखा। भैया, जब आपके हाथ में आरक्षण था टिकट बंटवारा के लिए, आपने कितने मलाह के बेटा को सम्मान दिया था? उस समय कहां चला गया था आरक्षण? किसी के कारण किसी को चुन लिया जाए, यह कह दिया जाए कि उनके कारण, ये कुछ लोग अनुमान करने वाले हैं, अनुमान करेंगे। मैं पद से पहले जब मछली बेचने का काम करता था, मछली मारने का जिस समय में काम करता था, उस समय में अपने समाज के लिए क्या क्या किया हूं, कोई माइकलाल सामने आके बैठ जा, मैं दावा नहीं करूंगा किन्हीं से ज्यादा, लेकिन किन्हीं से कम नहीं किए होंगे, इतना भरोसा। कोई आदमी अभी हमको कहता है मेरे कारण उसको वो पार्टी में आए, पद मिल गया। अब राम बचाए उस व्यक्ति के उस भावना से। मलाह का विकास सदन में हम क्या कर रहे हैं, मेरा सदन में काम करने का शैली क्या है, हम अपने समाज के लिए वहाँ काम कर रहे हैं कि नहीं। तो गांव भर में कहता है कि काठ का हरिया जो है बार बार नहीं चढ़ता है। तो बिहार के मलाह देख लिए हैं कि हमारे लीडर जो बन रहे हैं वो बोलते क्या हैं, अब वास्तविकता में करते क्या है। 2011 में एक पीटी टीचर अपने स्कूल से रिजाइन करता है, राजनीति में आता है, जिला परिषद का चुनाव जीतता है, फिर जिला परिषद अध्यक्ष भी बनते हैं वो। 2015 में बीजेपी से चुनाव लड़ते हैं, 20 में भी उनको टिकट मिलता है, लेकिन टिकट वापस हो जाता है। फिर 2022 में भाजपा उनको एमएलसी बनाती है, पार्टी के प्रति निष्ठावान रहते हैं, और अब बिहार के सर्वोच्च नेताओं में उनका नाम आ गया है। बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष बनाए गए हैं। हरीश सहनी हमारे साथ मौजूद हैं, और इनके नेता प्रतिपक्ष बनते ही मुकेश सहनी का भी बयान आ गया है। इन तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे। सर, बीजेपी में आप लंबे समय से जुड़े हुए हैं, बीजेपी आपको फल दी है या मुकेश सहनी के खिलाफ एक नेता को खड़ा करना चाह रही है बीजेपी? देखिए, किसी के कारण किसी को चुन लिया जाए, यह कह दिया जाए कि उनके कारण, ये कुछ लोग अनुमान करने वाले हैं, अनुमान करेंगे। लेकिन मुझे तो लगता है कि जब से होश हुआ। परफेक्शन आईएएस सिविल सेवा, बीपीएससी, यूपीएससी परीक्षा के लिए एकमात्र समर्पित और रिजल्ट ओरिएंटेड संस्थान, बेहतर सफलता के लिए केंद्रित। परफेक्शन आईएएस फाउंडेशन कोर्स हिंदी और इंग्लिश माध्यम में विश्वसनीय गाइडेंस के साथ सुनिश्चित की जाती है। 64वीं, 65वीं, 66वीं बीपीएससी परीक्षाओं में सबसे ज्यादा 107, 69, 131 क्रमशः रिजल्ट देने वाली संस्थान परफेक्शन आईएएस, कुमार टावर, बोरिंग रोड, पटना। राष्ट्र के विचारधारा से जुड़ा रहा, मेरा हर कुछ चाल ढाल, रहन सहन, ये सब कुछ जो है देश के प्रति झुकाव रहा, लगाव रहा। मेरे जीवन का सबसे बड़ा पर्व हो, त्योहार हो, कुछ भी हो, 15 अगस्त और 26 जनवरी होता है। मैं काम कर रहा था, मुझे नहीं पता था कि मैं राजनीति में चला जाऊंगा, राजनीति में ये सब हो जाएगा, लेकिन कुछ ऐसा हो गया कि हमको लोग कैसे न कैसे जिला परिषद का सदस्य का चुनाव लड़ना पड़ गया। बाबूजी के बहुत लोग जा कर के, 200 आदमी जाके बाबूजी का पैर पकड़ के कि इनका चिंतन समाज देश के लिए है, इनको घर में बांध कर नहीं रखिए, उसको समाज के बीच आने दे। कैसे कैसे करके चुनाव लड़ लिए, और बहुत कम परिश्रम में जिला परिषद के सदस्य बनने का अवसर मिल गया, जिला परिषद का अध्यक्ष बनने का। उसके बाद फिर पार्टी के 2 टर्म अध्यक्ष रहे। उसके बाद 15 में चुनाव में भाग लेने का अवसर मिला। लेकिन उस समय में कुछ भ्रामक जो विषय आया कि भाई भाजपा की सरकार बनेगी तो आरक्षण समाप्त कर दिया जाता। मेरे यहाँ कुछ इसका ज़्यादा ही असर हुआ। वोट मेरे यहाँ दलित महादलित का ज़्यादा है, जहाँ से हम चुनाव लड़ रहे थे। तो उसका एक हमारे जो विरोधी थे, एक हैंडबिल बना के, अब देखिए, झूठ जो है ना, झूठ 10 बार बोला जाता है तो सच के तरह दिखाई देने लगता है, लोग मानते हैं।
तो वो तो कहते कि भाई संविधान में सुधार का आवश्यकता है और हमेशा हर युग के अनुसार बदलाव रहेगा। ये नहीं कहा गया था कि आरक्षण समाप्त करे, लेकिन झूठा है। उस समय में कुछ परोस दिया गया जिसके कारण हार हुई, और उसके बाद फिर से जो है सो अपना निष्ठापूर्वक लग गए थे पार्टी के काम में। और 95 में हम पंचायत अध्यक्ष थे। अब बताइए कि किसी व्यक्ति के कारण हम आए हैं क्या? अपने पूर्व जन्मों के संस्कार, मुझे लगता है कि मैं सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद और वीर भगत सिंह का वंशज हूँ। इस नाते जन्मजात मैं इस विचारधारा का हूँ। इस कारण अब कोई आदमी अभी हमको कहता है मेरे कारण उसको वो पार्टी में आए, पद मिल गया, अब राम बचाए उस व्यक्ति के उस भावना से। नहीं, लेकिन मुकेश ने यह कहना है कि अमित शाह ने सरेंडर कर दिया है मेरे सामने। निषाद आरक्षण को लेकर बिहार, यूपी, झारखंड में दौरा कर रहे हैं और बीजेपी पर लगातार हमलावर। देखिए, उनका नाम लेके हमारे पास बात नहीं कीजिए भैया। बोल रहे हैं आप, समाज के लोग हैं और उनका चलने का ढंग अलग है, मेरे चलने का ढंग अलग है। भाई जो आदमी प्लेन पर चल रहा है, आज ट्रेन वाला से पूछिएगा भैया तोरा हम पीछे कर देंगे, ये कैसे होगा? भाई जहाज पर है वो, हम ट्रेन से चलने वाले हैं। उसका तुलना हमसे मत कीजिए, नहीं तो हम जवाब नहीं दे पाएंगे। उतना द्रुत गति में वो मेरा चाल नहीं है भाई। इसलिए वो उनके प्रश्नों का जवाब देना, उनके विषयों पर जवाब देना बड़ा कठिन होता है। इसलिए कि मैं प्रारंभ से ही देख चुका हूँ, जो बात बोल नहीं सकता हूँ लेकिन पहले से देख चुके हैं। कि ये भी उनका कहना है कि सहनी, आप हरी सहनी हैं तो आपको प्रमोट भी बीजेपी कर रही है, तो इसके पीछे भी श्रेय खुद मुकेश सहनी ले रहे हैं। नहीं, ठीक है भैया, तब तक वो भी कहेंगे कि इनको पैर पकड़ के रो रहे थे व्यक्ति कि मैं काम करूंगा, पद नहीं लूंगा, फिर भी इनको अध्यक्ष बनाया था, पार्टी बनाया था। तो वो कल हो के ये भी नहीं कह दे कि हम बॉम्बे में थे लेकिन मैं प्रयास कर रहा था इसलिए इनको अध्यक्ष बनाया। कहीं ये भी न कह दे, कहीं ये भी नहीं कह दे कि पिछले बार भी 15 में भी हम थे नहीं, लेकिन तो मेरे ही कारण हुआ था, मेरे ही कारण इनको टिकट में। अब सब कुछ वही कह देंगे तो अब हम पहले कह दें उतने बड़े लोग नहीं हैं हम जो उनका प्रश्न का जवाब दे ठीक है सकें। सर, एक और सवाल है कि बिहार में बीजेपी उपेंद्र कुशवाहा को ली, चिराग पासवान हैं, पशुपति पारस हैं, मांझी जी भी अब आ गए हैं साथ। सहनी वोटर्स को लेकर बीजेपी थोड़ी चिंतित जरूर थी, क्योंकि जिस तरह मुकेश सहनी लगातार हमलावर हैं और भीड़ भी जुटी जा रहा है उनके सभा में। देखिए, एक बात कह रहे हैं, पहले है हम बोले हैं कि राजनीति और उसका लाभ दोनों में बहुत अंतर है। मुझे लगता है कि मंच पर हम जितना हम बयान देते हैं, जितना प्यार से मीठी मीठी बात कर लेता हूँ मैं, तो उस मलाह का विकास वहाँ से सिर्फ नहीं होगा। मलाह का विकास सदन में हम क्या कर रहे हैं, मेरा सदन में काम करने का शैली क्या है, हम अपने समाज के लिए वहाँ काम कर रहे हैं कि नहीं, हम उस क्षेत्र में विकास के लिए निरंतर काम कर रहे हैं कि नहीं, उससे भी तय होगा। जितना दिन मैं रहा हूँ, मैं जिस समाज से आता हूँ मुझे पूरा फक्र है कि मैं मछुआ समाज से आता हूँ और ये राजनीति में आया हूँ जब से, तब से उसके लिए हम काम कर रहे हैं। ये नहीं है, मेरे इतिहास को आप देखेंगे ना तो आपको लगेगा कि ये व्यक्ति केवल राजनीतिज्ञ नहीं है। मन में होता था कि बहुत समाज सुधारक को देखा हूँ और उसी रूप में सेवा देने का मन में भाव था, लेकिन कैसे न कैसे धीरे धीरे इस ओर बढ़ते चले गए, सट गए। अचानक जैसे सब कुछ होता गया, स्वप्न में जैसे कुछ होता नहीं है, होता चला जाता है, वो उस तरह से हो गया। नहीं तो बाद बाकी हमको लगता है कि आप मेरे सदन में देखेंगे हम 85 प्रश्न लगाए हैं और सारा का सारा अपने समाज के सुधार के लिए लगाया हूँ। लेकिन कुछ हमारे दूसरे भाई को भी अवसर मिला, बड़ा पद मिला, मंत्री पद मिला, और उस समय में इस मलाह समाज के लिए उन्होंने क्या किया, वो पूरे बिहार का मलाह देखा है। अभी हमारे आदरणीय इस बिहार के मुखिया नीतीश जी भी अभी मलाह के हित में जो कानून बने हुए थे कि बिहार के तमाम जलाशय जो मछली पालने योग्य है, उस सारा तालाब है क्या है कि वो
गवर्नमेंट जो है सोसाइटी को जो हर प्रखंड में है मत्स्यजीवी सहयोग समिति, उसको उसके हाथ से वो बंदोबस्त करती है और वो सोसाइटी अपने मेंबर को देती है। लेकिन अभी 26 तारीख को दुर्गावती जलाशय का ओपन डाक करने जा रही है, तो ये तो हमारे नीतीश जी करने जा रहे हैं। इनको मन में हो गया कि ये समाज अब हमको वोट नहीं देता है, तो अब हमको जो मन होगा सो करेंगे, जो मन है सो कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, केवल हरी सहनी नहीं, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उनके मंशा को पूरा नहीं होने देंगे, नीतीश जी के मंशा को। और हम लोग सड़क से सदन तक इसका लड़ाई लड़ेंगे और ओपन डाक नहीं करने का प्रथा हम बनने देंगे। तो ये तो हमारे नीतीश जी किए हैं। ईवी साहब आए थे तो मलाह के लिए क्या क्या फायदा करवाए थे, तो असो बिहार की जनता जान गई है। इसलिए वो क्या कर रहे हैं वो एक अंतिम सवाल है सर, निषाद आरक्षण पर क्या कहना है? उससे हो जाएगा मल्लाहों का विकास अगर आरक्षण मिल जाए बिहार में जिस तरह बंगाल में मिला हुआ है? अरे जो मीठा फल है मीठा फल है, ठीक है ना। लेकिन जो इनसे हमको मांगना है कुछ, तो इनके विचार पर निर्भर करता है। लेकिन वो चीज़ मेरे पास है, मेरे लोगों को ज़रूरी है, तो पहले मैं दूँ तब ना हम इनसे मांगेंगे। भैया जब आपके हाथ में आरक्षण था टिकट बंटवारा के लिए, आपने कितने मलाह के बेटा को सम्मान दिया था? उस समय कहाँ चला गया था आरक्षण? बहुत बात जो है ना, केवल राजनीति, देखिए केवल पॉलिटिशियन होना ये अलग विषय है और समाज से भी होना अलग विषय है। तो पॉलिटिक्स भी करे और समाज का सेवा का भाव भी मन में रहे, तभी जाकर के राजनीति आगे बढ़ेगा। और नहीं तो लोग गांव भर में कहता है कि काठ का हरिया जो है बार बार नहीं चढ़ता है। तो बिहार के मल्लाह देख लिए हैं कि हमारे लीडर जो बन रहे हैं वो बोलते क्या हैं, अब वास्तविकता में करते क्या है। तो वो मल्लाह लोग देख लिए, हमारे सहनी समाज के लोग देख लिए। इसके अलावा कोई प्रश्न कीजिए भैया, ये बात कहना बड़ा कठिन है, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं जो कहना बड़ा कठिन है। तो नहीं तो एक बात कहिए, मल्लाह देखा कि नहीं इतना दिन में कौन कौन काम किए हैं मल्लाह के हित के लिए? ये 1 इंच 2 इंच नहीं, 6 इंच छोटा करने वाला काम सब कर दिया आके मंत्री बन के, तभी कह रहे हैं कि हम मल्लाह के हित की बात कर रहा हूँ। इसलिए ऐसे भावना से काम करने वाले से को हम प्रणाम करते हैं। भाई उनका जो काम करने का ढंग है वो कर रहे हैं, मेरा जो काम करने का ढंग है वो काम करने का ढंग अलग है, मैं उसी तरह करूँगा। अपने समाज के को हित पहुँचाने के लिए ये पद पर आया हूँ, तब नहीं। मैं पद से पहले जब मछली बेचने का काम करता था, मछली मारने का जिस समय में काम करता था, उस समय में अपने समाज के लिए क्या क्या किया हूँ, कोई माइकल सामने आके बैठ जा, मैं दावा नहीं करूंगा किन्हीं से ज़्यादा, लेकिन किन्हीं से कम नहीं किए होंगे, इतना भरोसा। कौन चीज़ कम नहीं किए होंगे? राजनीति नहीं, सेवा किसी से कम नहीं किए होंगे। इस बात का मुझे दावा है कि अपने समाज को सेवा करने का भाव रहा, कितना हुआ मालिक जाने, लेकिन उस भावना से काम करता था मैं अपने समाज के लिए। चलिए, जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हरी सहनी है, नेता प्रतिपक्ष बना दिए गए हैं विधान परिषद में, और मुकेश सहनी के सामने बीजेपी ने एक चेहरा तो जरूर ला ही दिया है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है, बहुत बहुत शुक्रिया।